करावे। माँ भगवती आशापुरा केसरी चरणों में नमन। आज इस वीर शिरोमणि राव उद्दाजी राठौड़ की जयंती पर मेरे से पूर्व कई वक्ताओं ने अपनी वाणी से आपको संबोधित किया। मेरा मन तो इस महापुरुष के चरणों में नमन करने को करता है कि माँ भगवती की जिस पे अति कृपा होती है तब हजारों हजारों साल में एक वीर शिरोमणि राव उदा पैदा होते हैं। तो मैं भगवती के चरणों में एक छोटी सी स्तुति प्रस्तुत करना चाहता हूँ। निसंब सुंभ गर्जनी प्रचंड मुंड खंडनी बने रणे प्रकाशनी भजामी विंध्यावासिनी त्रिशूल मंड धारणिम धरा विधातारणिम गृहे गृहे निवासनी भजामी विंध्यावासिनी दरिद्र दुख हारणिम श्रुतामु विभूति कारणिम विभोक्षोक हारणिम भजामी विंध्यावासिनी लसूत लाल लोचनम लताशनम बरम प्रदम कपाल शूल धारणी भजामी विंध्यावासिनी करो मुदाग दाधरा शिवा शिव प्रदायिनी बरा बरासना सुबह भजामी विंध्यावासिनी। माँ भगवती के श्री चरणों में मेरा नमन। आज इस 562वीं वीर शिरोमणि राव उद्दाजी राठौड़ की जयंती पर मंच पर विराजमान हमारे परम आदरणीय प्रताप मुर्जी महाराज विधायक पोखरण, हमारे भारतीय जनता पार्टी के और हमारे एरिया के बहुत ही वरिष्ठ नेता विधायक शेरगढ़ बाबूशन जी राठौड़ साहब, मंच पर विराजमान हमारे समाज के बहुत ही वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद ईडबा साहब, मंच पर विराजमान हमारे मारवाड़ राजपूत सभा के अध्यक्ष हनुमान सिंह जी खांगटा साहब, मंच पर विराजमान यहाँ प्रताप सिंह जी जिला प्रमुख जैसलमेर साहब, यहाँ मंच पर विराजमान ठाकुर साहब जय सिंह जी रास, मंच पर विराजमान कंवर साहब मानवजीत सिंह साहब, उदावत राठौड़ महासभा के अध्यक्ष रहमत सिंह जी इंदा साहब, और हम सबको यहाँ बुला करके आपके दर्शन का सौभाग्य देने वाले माननीय भगवान सिंह साहब, सामने विराजमान सभी परमादरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों और युवा साथियों, आज इस राव उदा जयंती पर आपने बुला करके और सब इस वीर शिरोमणि, इस वीर पुरुष की जयंती पर बुला के मेरे को मान और सम्मान दिया। मैं आप संपूर्ण उदाऊ समाज को और इस पूरे बिकरलाई गांव को और स्पेशली भगवान सिंह जी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि मेरे जैसे छोटे से व्यक्ति को बुलाकर और इतने बड़े कार्यक्रम में आपने मौका दिया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। समय तरीके की जिस लोगों की जयंती आज आप मनाने आए हैं, स्पेशली मैं युवाओं से अपील करता हूं। युवा ऐसे प्रोग्राम में कम दिखते हैं, आज भी मुझे जिस संख्या में होने चाहिए उस संख्या में युवा या है नहीं। हमारे से पहले वालों को, अब सब यहाँ गांव से मुझे पता, मैं 90% लोगों को व्यक्तिगत रूप से और किसी रूप में जानता हूं। हम जब जन्म लिया था, आज से 50 साल 55 साल का मैं भी हो गया, गांव में हमारी स्थिति क्या हुआ करती थी और उसके बाद हमारे पिताजी के समय स्थितियां क्या हुआ करती थी। यहाँ 3-4 सोनाने विषय ठाकुर साहब विराजमान है, मैं भी किसी गांव का ठाकुर हूं। हमारी स्थिति गांव में क्या होती थी और आज वर्तमान में जब लोकतंत्र आया, लोकतंत्र में जिस तरीके से राजपूतों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता था और गांव में जाते थे, गांव में जाने के बाद में 36 कौम के लोग आपको जिस तरीके से आगे बिठा करके आपका मान और सम्मान करते थे, उसका एकमात्र कारण था, एकमात्र कारण कि ये वीर शिरोमणि राव उद्दाजी राठौड़ जैसे हजारों लोगों ने माथा देकर के उनकी रक्षा करी थी। माथा देकर के हमारा फिक्स डिपॉजिट जमा था। मैं बात करूंगा आज थोड़ा, क्यों करने का मन करता है। भगवान सिंह जी, आपने इतना बड़ा आयोजन यहां किया है और बोलने के नहीं तो बात समझ में भी नहीं आएगी। हजारों सालों से फिक्स डिपॉजिट थी बैंक में इनके नाम की। कभी वीर दुर्गादास राठौड़ ने कर दी, कभी उदाजी ने कर दी, कभी जैतो जी ने कर दी, कभी मुकुंदास खींची ने कर दी। उनकी फिक्स डिपॉजिट अपन 75 साल तक खाते रहे। अब बैंक में फिक्स डिपॉजिट खत्म हो चुकी है। अगर आप ये चाहते हो कि गांव में बैठा आदमी आपको चला करके, आपकी उम्र 15 साल 17 साल, सामने वाले की उम्र 80 साल, और वो आपको जय माता जी की करे,
तो आपको ऐसा काम करने पड़ेगा जैसा हमारे उद्धव जी राठौड़ साहब करके गए थे, उद्धव साहब करके गए थे। हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ये कॉम्पिटिटिव जग है, ये जबरदस्त कॉम्पिटिटिव जग है, युग है। और मेरा मानना है कि युग में अपन अगर महिलाओं को पीछे रख दिया तो 50% अपन वैसे ही पीछे रह जाएंगे, और अगर महिलाओं को साथ रखेंगे और आगे बढ़ाएंगे तो कहीं कंपटीशन में टिकेंगे। और इस कॉम्पिटिटिव युग में स्पेशली मैं युवाओं को आह्वान करता हूं और बालिकाओं से, बहनों से निवेदन करता हूं, कॉम्पिटिटिव युग में आगे रहते हुए चाहे दिल्ली पढ़ो चाहे जयपुर पढ़ो, पढ़ना तो पड़ेगा। रहते हुए किस तरीके से अपने गिरबान में झांक के देखो कि आप इस वीर शिरोमणि राव उदयजी राठौड़ की औलाद हो। आज घोड़ा खरीदा जाता है, 7 पीढ़ी की पहचान की जाती है। कुत्ता खरीदा जाता है, 7 पीढ़ी की पहचान की जाती है। अगर हमने हमारा अंश जो है वो जिंदा रख दिया तो आने वाला समय आपको ढूंढ करके लेगा। 7000 साल तक मुगलों से किसी ने रक्षा करी है तो आपके बाप और दादा ने करी है। यह समय बहुत जल्दी आने वाला है जब ढूंढेंगे कि राजपूत कहां रहता है, लाओ उसको आगे लाना पड़ेगा। और उस समय को जिंदा रखने के लिए अपन को अपने बीज को सुरक्षित रखना पड़ेगा, अपने छत्रत्व पर अपन को गर्व करना पड़ेगा। अगर हम लोग इस कॉम्पिटिटिव युग में केवल तलवार पे, केवल झगड़ों में अगर आगे रह गए तो जमाना उसका नहीं है। हमको थोड़ा दिमाग से काम लेना पड़ेगा और आपको किसी भी कीमत पर, ये अभी मैं देख रहा था, आपने बहुत अच्छा काम किया, इतनी बड़ी योग्यता वाले लोगों को आपने मान और सम्मान किया। उनका मान और सम्मान करना हमारा फर्ज बनता है और हमको हर हाल में इस कॉम्पिटिटिव युग में हमको उनको कहीं न कहीं उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। मैं इस मंच के माध्यम से, हमारे 2 नेताएं विराजमान हैं भाई, बाकी तो जो जीता वो सिकंदर है, बाकी कुछ नहीं इस लोकतंत्र में। बाबू सिंह जी और प्रतापपुरी जी विराजमान हैं। मैं आपसे आह्वान करता हूं, मैं हर मंच में बोलता भी हूं, हमारे जो लड़के यहां से कंपटीशन युग में, इस जबरदस्त आरक्षण के युग में जैसे तैसे करके आरपीएससी तक पहुंचते हैं, वहां जाके इंटरव्यू में हमारा कबड़ा हो जाता है। जब हम ये कहते थे, मैं तो उसमें मैं भी शामिल हूं, लोग आते आज से 10 साल 5 साल 4 साल पहले कहते थे कि साहब फलानी स्कूल में, आपकी गांव की स्कूल में मेरा वो आ गया है, मैं वहां पे एग्जाम दूंगा, आप प्रिंसिपल को कह के मेरी सेटिंग कर दो। मेरे को भी समझ में नहीं आता कि सेटिंग कैसे पॉसिबल है। लोग कहते हैं आरपीएससी के 4 मेंबर आपके दोस्त हैं, इनको कह के सेटिंग करो, मेरा काम हो जाएगा। हमारे नेता के पास हम जाते थे, हमारे नेता कहता नहीं मेरिट पे होगा, और आपने देखा क्या कबड़ा हुआ है। कितने इंस्पेक्टर, करीब 60 के आसपास इंस्पेक्टरों को पकड़ लिया गया है। और इस मंच के माध्यम से मां भगवती को बारंबार प्रणाम करता हूं। हे लोकतंत्र के रखवालों, सुनो मेरी बात, उस 60 में एक भी राजपूत का बेटा नहीं है, एक भी राजपूत का बेटा। ये गर्व की बात नहीं है क्या? एक तरफ तो गर्व की बात है, पर मुझे नॉलेज में है ऐसे हजारों लोग नौकरी कर रहे हैं, ऐसे हजारों लोग, सैकड़ों लोग नौकरी कर रहे हैं जो सेटिंग से मास्टर बन गए, प्रिंसिपल बन गए और थानेदार दूसरी भर्तियों में बन गए, आरएस बन गए। तो हम हमारे लड़कों को किस तरीके से आगे रख सकें, उनकी इस युग में मदद कर सकें, उसमें हमको आगे आना चाहिए। आज से 25 साल 20 साल पहले अगर आप एमएलए के खास नहीं होते थे और आप विधायक और सांसद आपका नहीं होता था तो भी आपका काम चल जाता था। और आज का जमाना बड़ा खतरनाक आ गया है। आज का जमाना इतना खतरनाक है कि दोनों ही राजनीतिक पार्टियां उस राजपूत को नेतृत्व देना चाहती है जिसके दिल में राजपूत को बेचने की ठान रखी है, उसी को नेतृत्व देती है। जिसको लगता हो कि राजपूत की बात कर देगा, अंदर पार्टी के अंदर जाकर के उनको नेतृत्व कभी नहीं मिलता है। जिस राज में हमारे 6 मंत्री हुआ करते थे, आज हम क्या स्टैंड कर रहे हैं, ये सब बातें सोचने की है। स्पेशली आपके माध्यम से, इसमें केवल राजनेता दोषी नहीं है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अरे जब ये एमएलए एमपी या कोई तरीके का भी पंचायतों के वोट आएंगे, आप सबसे मेरी अपील है, चाहे आप अधिकारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे कृषक है, आप जब चुनाव आवे, चाहे राजपूत खड़ा हो न हो, आप हर हाल में अपने आदमी को जिताने के लिए अपने जिंदगी के 25 दिन दे दो। अगर नहीं दोगे
तो प्रतिदिन आपको बिना इज्जत के जीना पड़ेगा। यह मैं आपको कहना चाहता हूं। आप लोकतंत्र में इस तरीके से इस चुनाव को हल्के में नहीं ले सकते। कई अच्छी जातियां हैं, उनसे सीखा जा सकता है, जाटों से सीखा जा सकता है, विष्णुओं से सीखा जा सकता है कि किस तरीके से चुनाव में आने पे एक व्यक्ति जो सरपंच का अपने आप को कैंडिडेट मानता है, वो गांव के ठाकुर से गांव में रहने वाले राजपूतों के बराबर 100वें कदम पे नहीं होता और वो आपके सामने खड़ा हो जाता है और ठाकुर साहब और आप लोग पीछे खिसकते हो। डर लगता है इज्जत चली जाएगी, इज्जत चली जाएगी। अरे इज्जत कोई नहीं ले जाएगा। आप खड़े नहीं हुए और उनको सीटें दे दी तो आने वाला सारा कुछ आपके हाथ से चला जाएगा। यह मैं आपको कहना चाहता हूं। अगर आपने इस तरीके से अगर इस लोकतंत्र के पर्व को जिस तरीके से दूसरे समाज लेते हैं उस तरीके से अगर नहीं लिया तो आने वाला जमाना जबरदस्त आ रहा है। हर जगह आज विधायक की कहीं कहीं टांग होती है। बिना विधायक के श्वास लेना भी बड़ा दुर्लभ बनता जा रहा है। आज से 25 साल पहले ऐसा नहीं होता था। इसलिए इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, इस लोकतंत्र के युग में अगर आपको जिंदा रहना है तो हर चुनाव को आप कोई दुकान चलाता है, कोई खेती करता है, कोई घर बैठा रहता है। घर की बैठे बैठे पौड़ में तो हम सारी पंचायती करेंगे। उस पौड़ में जाके बैठ जाऊं तो मुझे लगता है मोदी जी के वहां भी ऐसी पंचायती नहीं होती, राहुल गांधी के टीम में भी ऐसे लोग नहीं होते, ऐसी गांव की पौड़ की उस पंचायती में होते हैं। पर जब रिजल्ट आता है तो सब जीरो होता है। किसी भी राजपूत को पूछ लो, वो कहता है अरे राजपूत, एक राजपूत तो 4 वोट लेके आता है। अरे एक जगह तो बता दो कि कहां पे आप 40 साल में 4 वोट लेके आए थे। एक जगह मुझे याद है कि बूटा सिंह को इन्होंने निर्दलीय जिता दिया था, वहां तो लेके आए थे। अब आपका क्या हाल है? पाली जिला राजपूतों से भरा है, सिरोही जिला भरा है और जालौर जिला भरा है और हमारे राजपूत बाती सीनियर नेता बाबू सिंह जी बैठे हैं। बाबू सिंह जी, मैं अपील करता हूं, हमारा एक राजपूत कोई मंत्री इन 3 जिलों से होना चाहिए, जोधपुर सहित। आपसे अपील करता हूं, आप जाकर के बात रखो। हम चाहे कांग्रेस है, बीजेपी में है, किसी भी पार्टी में है, समाज आएगा, हम पहले समाज की बात करेंगे। हम किसी छत्राणी के कोख में जन्म लिया है, किसी कांग्रेस पार्टी के कोख में नहीं। आप चिंता मत करो, आप हमारी बात उठाओ, हम बात करेंगे। हम किसको जाके कहें कि हमारे में बीतका आ गई है? हम ये नहीं कहते हम अवैध काम करो, हमारे वैध काम को करने वाले लोग भी नहीं है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, इसलिए युवाओं से, कि जो आदमी आपका है, आगे बढ़ना चाहता है, कॉमन राजपूत है, उसकी टांग मत खींचो, उसको मानो कुछ न कुछ किया है। आपके सामने भगवान सिंह जी है। ये भगवान सिंह जी आज 15,000 की नौकरी करते तो ये 3,000 आदमी यहां बैठे नहीं रहते, ये खर्चा नहीं कर पाते। इन्होंने अपने दम पर बिजनेस किया तो आज इनके मन में जज्बा जगा है। तो हम सब लोग यहाँ खड़े हैं। जो एक कॉमन राजपूत आपसे बाहर निकलता है उसकी मदद करो। जमाना बहुत हाथ से जा रहा है। आने वाले 20 साल में आप ओबीसी के लायक बन जाओगे। अगर अभी नहीं चेते तो आने वाला टाइम माफ नहीं करेगा। हम सब जो अभी जिंदे राजपूत हैं उनके लिए चैलेंज का विषय है कि आने वाले 10 साल में हम किस तरीके से काम करें कि हमारा छत्रत्व जिंदा रहे और हमारा छत्रत्व जिंदा रखे, हम 36 कौम की सेवा कर सकें। इतने अच्छे प्रोग्राम में आपने बुलाया, मान सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्री। बहुत बहुत आभार सम्मान्य करण सिंह जी उचाड़ा साहब का। बहुत ही ओजस्वी और प्रेरणादायी आपका उद्बोधन। हमारे बीच में महंत प्रतापपुरी जी बाबू जी विराजमान हैं। आपके स्वागत के लिए 2 नन्हे बालक भावेश उदावत सन ऑफ श्री भगवान सिंह जी और साहिल उदावत सन ऑफ ईश्वर सिंह जी, आप दोनों बच्चों बालकों की इच्छा है कि वो बाबू जी के आशीर्वाद प्राप्त करें। भावेश उदावत और साहिल उदावत।